हाय एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई कक्षा। और आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी जो बुक है जो सीबीएसई में चलती है, उसका चैप्टर नंबर 4 है मटेरियल्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और उसका हम जो एक टॉपिक करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है वो अलग अलग केमिकल से किस तरह से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे और बदले में क्या बनाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम वन बाय वन करते चलेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में करते हुए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें एक्चुअली पूरे चैप्टर की ये 5 चीजें देखनी है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन किसकी, मेटल और नॉन मेटल की, यानी मेटल की रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और साथ में क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद वाटर, यानी वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स कौन से होते हैं आपके, HCl होता है, H2SO4 होता है ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो हम इस एसिड से अगर रिएक्शन होती है तब क्या होता है, रिएक्शन विद बेस तब क्या होता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन अगर बेस से होती है तब क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में, इस टॉपिक में मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगी और फटाफट करेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। यानी कि कोई मेटल होगा, मेटल आपको पता है कोई भी मेटल, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीज और प्लेटिनम, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे। भाई देखो, सीधे दिमाग में याद रखना, ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। यानी अगर कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, यानी नाम के आगे बस लगा दो कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, और अगर मैग्नीज है तो मैग्नीज ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सिंपल इस तरह से ध्यान में रखना है कि अगर ऑक्सीजन से बात आ गई है। देखिए, ये वाला जो चैप्टर है वो आपका बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड पर है, यानी कि अगर आप क्लासरूम में हैं और मैम ने आपको करके दिखाया है तो हमें देखकर बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जब भी मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। सिंपल ये याद रखना है। ठीक है, यानी कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड, यानी हर मेटल के आगे आपको ऑक्साइड लगा देना। सिंपल। फिलहाल मैं ये बताती हूँ आपको, जैसे ये आयरन है, इसने ऑक्सीजन से, अब आप कहेंगे वाटर कहाँ से आ गया, भाई आपके जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहती है तो ह्यूमिडिटी भी तो रहती है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो रहते हैं, तो ये यहाँ पे बनता है Fe2O3। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। ये आप ये बोल सकते हैं आपने आयरन ऑक्साइड क्यों नहीं बोला। एक्चुअली जब जो फेरिक होता है ये इसकी उस पर डिपेंड करता है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये आपको बाद में समझ आएगा, आप इसको लर्न कर सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल, ऐसे ध्यान में रखना है। अब बात आती है जो ये ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो जो बने हैं वो नेचर में कैसे होंगे, याद रखना है, बेस होंगे, बेसिक होंगे नेचर में, यानी उनका जो नेचर, आपने एसिड और बेस पढ़ा है तो एसिड, ठीक है, एसिड के बारे में जानते हैं, बेसिस के बारे में जानते हैं, जो इनका नेचर होगा यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। सिंपल, ये याद रखना है। नेक्स्ट है जनरली ऑक्साइड्स। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने बात की थी मेटल्स की, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की। जनरली अब ऑक्साइड, सिंपल मैंने कहा नॉन मेटल भी क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ऑक्साइड्स बनाएगा। जैसे कि ये सल्फर है, सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और सीधे आप क्या लिख देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी क्या बन गया, फाइनली बना तो ऑक्साइड ही ना। ठीक है, ऑक्साइड को आपने वाटर में थोड़ा सा डिसॉल्व किया और क्या देखेंगे कि ये एसिड बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी देखो मेटल हो या नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब जो ऑक्साइड हैं किसके, मेटल के, वो नेचर में बेस होंगे, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में क्या होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक, नेक्स्ट बात आती है रिएक्शन विद वाटर, यानी कि आप मेटल और नॉन मेटल की अगर वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है।
लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। देखिए जो मेटल होते हैं वो पहली बात वाटर से धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, ठीक है एकदम, लेकिन उनमें से एक मेटल है जिसका नाम है सोडियम, ये हाईली रिएक्टिव होता है। यानी अगर आपने इसको पानी में डाल दिया तो एकदम पॉप साउंड के साथ जोर से उसमें, है ना, एक बहुत तेज बर्स्ट होने की आवाज आती है, बहुत रिएक्ट होता है, और वो पानी, वो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतना हीट बाहर निकलता है कि वो आपका पानी भी गर्म हो जाता है। इसलिए यही रीजन है कि सोडियम को केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है, जिससे कि वो क्या हो, ना तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ सके, ना कोई वाटर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनके कांटेक्ट में नहीं आ सके। तो इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है कि वो एक लेयर आ जाए केरोसिन और वाटर और सोडियम के बीच में और रिएक्शन नहीं हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ये बात करी हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। अब जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी जनरली हम क्या बोलेंगे कि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, बट एक्सेप्शन होता है। कौन है एक्सेप्शन में? फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस ये होता है, ये क्या है, ये आपका जो फॉस्फोरस होता है ये क्या है, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इतनी जल्दी कि अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया, फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, अगर आपने इसे खुला छोड़ा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगी और इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और बर्स्ट होगा और आग भी पकड़ लेता है। तो इसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? वाटर में। वाटर में क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए ये जो रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, इसका एग्जांपल आप रस्टिंग दे सकते हैं। मैं आपको बताना भूल गई, जो रस्टिंग होती है ना, आपके जो बाहर जो पड़े हुए जो लोहे के मतलब कोई भी चीज होती है, पाइप्स होते हैं लोहे के, बड़े बड़े बकेट्स होते हैं, या आप लोहे की तो घर में बहुत सारी चीज होती है जिनमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, उससे बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो वो रीजन क्या है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और फेरिक ऑक्साइड यानी जंग बना देता है, जो रेड रेड जो पाउडर होता है वो आपका, तो वो रिएक्शन है। ये रिएक्शन विद वाटर हमने कर लिया है। रिएक्शन विद एसिड यानी मेटल की और नॉन मेटल की एसिड से। तो सबसे पहले मेटल से देख लेते हैं। मेटल से देखिए, पहली बात तो जो नॉन मेटल होते हैं वो तो एसिड से रिएक्ट जनरली करते ही नहीं है, बट जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक हाइड्रोजन गैस बनती है H2, ठीक है, और उसको अगर बर्न किया जाता है तो पॉप की साउंड की आवाज आती है। सिंपल सी ये बात है, इसको ध्यान में रखनी है। आप 8th क्लास में हैं तो अभी आपको वो कॉम्प्लेक्स बड़ी बड़ी रिएक्शंस नहीं बताई जा सकती। जब आप धीरे धीरे 9th 10th में आएंगे तो आपको ये ही चीजें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जब मेटल की, देखिए मैंने कहा ये जो चैप्टर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, यानी आपको आपकी जो मैम है क्लास के अंदर क्या करके आपको लैब्स में ले जाके या क्लास के अंदर ही ये सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थ्योरेटिकल समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो मेटल्स होते हैं वैसे नॉन मेटल तो रिएक्ट करते ही नहीं है। एसिड्स कौन से होते हैं हमने पढ़ा है ना, H2SO4 हो गया, सॉरी H2SO4 हो गया, अभी मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये एसिड से अगर आप किसी मेटल कौन हो गया आपका आयरन, मैंने समझाया अभी, उसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन गैस बनेगी जिसमें एक अगर उस पर फायर मतलब उस पर अगर उसे बर्न किया जाए तो उसमें पॉप साउंड की आवाज आएगी। पॉप साउंड जो है वो इंडिकेट करता है कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। अब ये H2 कहाँ से आ रहा है भाई, जो एसिड से आप रिएक्शन करा रहे हैं ना, यही वाला हाइड्रोजन गैस है, यानी आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। और नॉन मेटल रिएक्शन करते ही नहीं है एसिड से जनरली। देखिए ये जनरली जो वर्ड है ना, जनरली का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन आप मेरी बात को लेके मत बैठ जाइए क्योंकि किसी किसी केस में हो भी सकता है। रिएक्शन विद बेस, मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका बेस, ठीक है। उसमें भी क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल अगर किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस, और उसमें भी क्या होगी, पॉप साउंड की आवाज से आप पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स होती हैं, यानी वो अभी 8th क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके अंदर, तो वो आपको फर्दर बड़ी क्लासेस में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा।
बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये भी आपको 10th में पढ़ाई जाती है, मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। डिस्प्लेस क्या होता है? डिस्प्लेस आप समझते हैं क्या होता है? डिस्प्लेस मतलब किसी को अपनी एक जगह, जैसे यहाँ पर x है, इसके पास में कोई दूसरा आया, उसने कहा ये वाली जगह हटो, इस सीट को खाली करो, तो इसने y ने x को आके क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया कि हटो यहाँ से। सिंपल ये रिएक्शन है कि वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉपर है और ये है जिंक, है ना। अभी इसको मत देखो, आप इसको देखो, मैं जो बता रही हूँ। कॉपर इसके अंदर यहाँ मैं बात करूंगी और ये हटाएगा कौन? चलिए एग्जाम्पल वापस समझते हैं। ये x है और ये y है। सिंपल, x कहता है यहाँ से हटिए, ठीक है। ये कहेगा क्यों हटना है? तो ये अपनी क्या दिखाएगा? ताकत दिखाएगा कि भाई मैं हटा के ही रहूंगा, और उसको पुश करता है, धक्का मारता है, और उसकी जगह क्या कौन आ जाता है? x आ जाता है। सिंपल ये। तो ये इसने क्या किया? इसको डिस्प्लेस किया। अब यहाँ पे x और y कौन है? x आप इसको समझ लीजिए, और सॉरी आप इसको समझ लीजिए, जिंक को समझ लीजिए x, और y को इसको समझ लीजिए y कॉपर, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है? रिएक्शन जो होगी यानी डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी ये वाला मेटल इसको यहाँ से हटाएगा कि आप हटो यहाँ से, मुझे जाने दो सल्फेट के पास में। बोलेगा क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, यानी मैं आपसे ज्यादा रिएक्शन, आपसे ज्यादा मेरी जो रिएक्टिविटी, जो स्ट्रेंथ है, वो तुमसे बहुत ज्यादा है। इसलिए जिंक कॉपर को यहाँ से हटाता है, डिस्प्लेस करता है, और उसकी जगह कौन आ जाता है? जिंक अपने आप आ जाता है और कॉपर को हटा देता है। सिंपल ऐसे ध्यान रखना है। तो वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसका भी जो आपका जो एक्टिविटी है वो क्लास में होती है। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल बेसिस पे मैंने समझाया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और फिर भी नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई आपका कोई टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।